आज की वीडियो में जानेंगे स्वर्ग में अपने अंतिम प्रवेश को सुनिश्चित करें। जब आप अपनी आध्यात्मिक आस्थाओं को अनुभव करने की चेष्टा करते हैं, तब एक अन्य जगत आपके सामने खुलना आरंभ हो जाता है। यह विश्वास करते हुए कि क्योंकि आपने किसी धर्म स्थल से संबंध जोड़ लिया है, इसीलिए आपका उद्धार हो जाएगा। एक झूठी सुरक्षा के भ्रम में मत रहिए। ईश्वर को जानने के लिए आपको स्वयं ही प्रयास करना होगा। आपका मन भले ही संतुष्ट हो जाए कि आप बड़े धार्मिक हैं, परंतु जब तक अपनी प्रार्थनाओं के प्रत्यक्ष उत्तर पाकर आपकी चेतना तृप्त नहीं होती, तब तक चाहे कितना भी धर्म का औपचारिक आचरण हो, आपका उद्धार नहीं हो सकता। यदि ईश्वर से उत्तर ही न मिले तो प्रार्थना करने से क्या लाभ? उनका उत्तर प्राप्त करना मुश्किल तो है, परंतु उसे प्राप्त किया जा सकता है। स्वर्ग में अपना प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए आपको तब तक अपनी प्रार्थनाओं की शक्ति को आजमाते रहना पड़ेगा जब तक आप इन्हें प्रभावकारी नहीं बना लेते। जब मैं छोटा सा बच्चा था, मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि जब मैं प्रार्थना करूं, तो उस प्रार्थना का उत्तर अवश्य आना चाहिए। इसी प्रकार का दृढ़ निश्चय ही एकमात्र मार्ग है। तब आपकी इच्छा शक्ति को तोड़ने के लिए हर प्रकार की बाधा आती है, परंतु ईश्वर की उत्तर देने की शक्ति असीम है। आपकी इच्छा शक्ति की दृढ़ निरंतरता ईश्वर का उत्तर अवश्य लाएगी। आपको अपने विचारों को एकाग्र करने की विधि सीखनी चाहिए। अतः एकांत के लिए समय रखना महत्वपूर्ण है। हमेशा दूसरों के साथ रहने से बचें। उनमें से अधिकांश लोग स्पंज की भांति होते हैं। वे आप में से सब कुछ सोख लेते हैं और आपको बदले में कभी कभार ही कुछ मिलता है। दूसरों के साथ रहने का केवल तभी कुछ लाभ हो सकता है जब वे लोग सच्चे तथा अच्छे दृढ़ चरित्र के हों, और जब प्रत्येक व्यक्ति अन्य लोगों की मन की सच्चाई तथा सच्चरित्र की कद्र करता हो, ताकि आप उनके साथ आत्मा के उदात्त गुणों का आदान प्रदान कर सकें। आलस्य में अपना समय व्यर्थ न गवाएं। बहुत से लोग व्यर्थ के क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं। उनसे पूछिए कि वे क्या कर रहे थे, तब वे प्रायः यही कहेंगे, अरे मैं तो हर पल व्यस्त रहा। परंतु उन्हें याद भी नहीं आता कि वे किस काम में इतने व्यस्त थे। मन को बहलाने के लिए निरर्थक कार्यों में अत्यधिक समय लगाने से भी मन शक्ति कमज़ोर होती है। यदि आप हर दिन सिनेमा देखने जाते हैं, तो सिनेमा का आकर्षण खत्म हो जाएगा और आप ऊब जाएंगे। मूलतः सभी सिनेमा एक जैसे ही हैं। प्रेमी, नायक और खलनायक। किसी अच्छे सिनेमा की सुंदर कहानी हमें बहुत अच्छी लग सकती है, परंतु जीवन में
ऐसा कम ही होता है। दूसरी ओर यदि वह अति वास्तविक है तो मनोरंजन के लिए वास्तविक जीवन को कौन और अधिक देखना चाहेगा। जीवन बड़ा जटिल है और वह जैसा है वैसे ही हमें उसके साथ निपटना है। यदि हम स्वयं पहले उसे अपने नियंत्रण में न कर लें तो हम किसी और की सहायता नहीं कर सकते। एकाग्रचित्त विचार के एकांत में ही समस्त उपलब्धियों की निर्माणशाला छुपी है, इसे याद रखें। विरोधी कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए अपनी इच्छा शक्ति के स्वरूप को निरंतर इस निर्माणशाला में तैयार करते रहिए। अपनी इच्छा शक्ति का निरंतर प्रयोग करते रहिए। यदि आप अपना समय व्यर्थ नष्ट न करें तो दिन और रात के समय आपको इस निर्माणशाला में कार्य करने के लिए अनेक अवसर मिलते हैं। रात को मैं इस जगत की सारी मांगों से मुक्त हो जाता हूँ और केवल अपने आप में ही रहता हूँ। तब मैं जगत के लिए पूर्णतः अपरिचित हो जाता हूँ। यह जगत शून्य बन जाता है। अपनी इच्छा शक्ति के साथ अकेले में मैं अपने विचारों को वांछित दिशा में तब तक मोड़ देता हूँ जब तक कि मेरे मन में यह ठीक से तय न हो जाए कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। फिर मैं इच्छा शक्ति को उन उचित कार्यों में लगाता हूँ और वह सफलता का सर्जन करती है। मैंने इस प्रकार अनेक बार अपनी इच्छा शक्ति का सफल प्रयोग किया है, लेकिन जब तक इच्छा शक्ति का प्रयोग निरंतर नहीं होगा यह काम नहीं करेगी। यह कह पाना और जानना एक अद्भुत अनुभूति है कि ईश्वर की इच्छा शक्ति से सशक्त हुई मेरी इच्छा शक्ति मेरे लक्ष्य को पूरा करेगी। यदि आप आलसवश सब कुछ दिव्य शक्ति पर छोड़ देते हैं और ईश्वर के द्वारा आपको दी गई अपनी इच्छा शक्ति की अवहेलना करते हैं तो परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। ईश्वरीय शक्ति तो स्वयं ही आपकी सहायता करना चाहती है। उसके लिए आपको उन्हें मनाने की आवश्यकता नहीं, परंतु ईश्वर के बच्चे की तरह उनसे कुछ मांगने के लिए और उनके बच्चे की तरह उचित व्यवहार करने के लिए आपको अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करना आवश्यक है। आपको इस विचार को अपने मन से निकाल फेंकना होगा कि अपनी अद्भुत शक्तियों से संपन्न ईश्वर दूर कहीं स्वर्ग में रहते हैं और आप इस पृथ्वी पर समस्याओं की दलदल में फंसे एक असहाय तुच्छ कीड़े मात्र हैं। याद रखिए कि आपकी इच्छा शक्ति के पीछे ईश्वर की महान इच्छा शक्ति है, परंतु जब तक आप उस असीम शक्ति के प्रति ग्रहणशील नहीं होते वह आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती।